पैसा वाला ही है भाई। आगे पढ़े सब लॉ पढ़े थे, ठीक है। दूसरा था लॉ ऑफ रेडियस, हेडिंग डाल दिए थे ना। स्टेटमेंट लिख लो। line joining sun and planet, line joining sun and planet sweeps out equal areas in equal amount of time. Line joining sun and planet sweeps out equal area in equal amount of time. Sweeps out equal area in equal amount of time. ठीक है, means aerial velocity of planet is constant. Means aerial velocity of planet is constant. Aerial velocity of planet. Planet is constant. Right. हाँ. Aerial velocity of planet is constant. ठीक है, हमको इसको प्रूफ करना भी आता है बच्चों एग्जाम में कि एरियल वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट रहती है। ठीक है, मान लो ये एलिप्स है आपका, इसके दो फोकस होते हैं, बताया था आपको। एक तो यहाँ पर मान लो, एक तो ये दोनों आइडेंटिकल होते हैं। मान लो यहाँ पर सन है बच्चों आपका, ओके। तो अब देखो प्लैनेट आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, ओके। अब ये कह रहा है कि जो लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट, ये हो गई आपका, ये प्लैनेट हो गया मान लो, ठीक है। स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब अगर मान लो 1 से 2 सेकेंड है बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। मान लो एक दिन में यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल की, ठीक है। तो कितना एरिया स्वीप की, देखो इतना एरिया बच्चों, इतना एरिया स्वीप की। मान लो कितने डे में कर ली, 1 डे में कर ली। तो मान लो यहाँ पर जब आएगी, मतलब प्लैनेट आएगा जब, फास्टर हो जाएगा। हाँ यहाँ पर फास्टर हो जाएगा, राइट। क्यों फास्टर हो जाएगा? तो रेडियस कम हो जाएगा सेंटर से। अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक बच्चों देखो, ये मान लो ए बी मान लो, और ये क्या मान लो सी डी मान लो। अगर दोनों में देखो सेम डे लग रहा है, मतलब यहाँ सी और सी से डी में जाने में कितना डे लग रहा है, 1 डे लग रहा है। तो दोनों एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। मतलब इक्वल टाइम में इक्वल एरिया वो ट्रेवल करेगी। भाई एक दिन में यहाँ से यहाँ तक कितना दिन लगा, 1 दिन। तो ये एरिया कितना आ गया, एस ए बी, ठीक है। ये मान लो टाइम क्या है, t1 लगा, और C से D जाने में कितना टाइम लगा, t2 लगा, ठीक है। तो अगर t1 बच्चों t2 के बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, एरिया भी क्या होगा बच्चों, सेम होगा, ठीक है ना। क्या होगा, एस सी। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मान लो आप लीनियर मोशन की बात कर रहे हो, आप कहते हो वेलोसिटी कांस्टेंट, मान लो वेलोसिटी कहते हो 10 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या होता है, 1 सेकंड में 10 मीटर ट्रैवल करना। हाँ, हर एक सेकंड में कितना ट्रैवल करता है, 10 मीटर, ठीक है ना। तो अगर मान लो टाइम सेम है बच्चों, 1 सेकंड है, तो कभी मान लो 9 से 10 के बीच अगर मान लो किसी टाइम पर बात करो, फिर भी 10 मीटर चलेगा, ठीक है ना। और 9 से 10 पीएम के बीच में, या 10 से 11 पीएम के बीच में, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है बच्चों, तो कभी भी क्या होगा, हर एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 10 मीटर। इसका मतलब ये है, और इसका मतलब क्या है, यही है। कोई भी 1 सेकंड का इंटरवल ले लो, उससे मैटर नहीं है, क्या होगा, हमेशा हर एक सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा, 10 मीटर ट्रेवल करेगा। यही मतलब है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ट्रेवल करेगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो तुम्हारी क्या है, लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है।
और अगर इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब क्या है? एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट। एरिया ट्रेवल कर रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ? एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, अब कैसे कांस्टेंट हो रही है? जैसे अगर मान लो कोई बच्चा बताएगा जैसे कि अगर ए से बी जा रहे हैं बच्चों, जाहिर सी बात है डिस्टेंस ज्यादा है तो स्पीड कम होगी, राइट? क्यों कम होगी? रेडियस ज्यादा है। देखो जो फोर्स लगता है, इमेजिन करो, मैंने बताया था ना लगभग क्या होता है तुम्हारा, ये सर्कुलर ऑर्बिट होती है। तो जो फोर्स लगता है दोस्त, वो क्या होता है? G m1 F2/r²। बताऊंगा अभी। अरे ये लगता है ना ग्रेविटेशन फोर्स, इक्वल टू क्या होगा? mv²/r। अरे होगा? देखो r से यहाँ पर पावर कट कर दो, अरे कट कर दो ना। तो देखो v क्या आ रही है? v² क्या आ रहा है? वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू r आ रहा है, नहीं आ रहा? तो r ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी। अरे यार ये बात समझ। तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी कम होगी, तो a से b वाली डिस्टेंस क्या होगी बच्चों? कम होगी, ठीक है ना? बट यहाँ पर देखो c से इस जगह पर नजदीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसीलिए ये डिस्टेंस क्या होगी? c से b वाली ज्यादा होगी। पर हम ये तो थोड़ी कह सकते लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है, हम ये तो कह नहीं सकते, ठीक है? तो क्या कांस्टेंट होगा इसमें? एरियल वेलोसिटी। अब एरियल वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट है ये बताओ? हाँ कटी हुई इसमें, और बताओ मतलब लॉजिकली इस डायग्राम को देख करके बताओ। एरिया में देखो यहाँ पर ये डिस्टेंस तो कम है बच्चों, बट यहाँ पर देखो ये डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। अरे है ना? तो एरिया में क्या करोगे? दोनों का प्रोडक्ट लोगे। अरे भाई इसको मान लोगे, क्या मान लोगे? हाइट। इसको क्या मान लोगे? बेस। यहाँ पर क्या करोगे? ये डिस्टेंस तो ज्यादा है, बट ये डिस्टेंस क्या है? कम है। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या है? इसीलिए सेम आ रहा है, ठीक है ना? एक ज्यादा तो एक कम है। अरे यार ये बात समझ। इसीलिए क्या होगी? एरियल वेलोसिटी क्या रहेगी तुम्हारी? फिक्स रहेगी। इसको प्रूव भी करना होगा हमको क्यों फिक्स रह रही है, ठीक है? अरे आई बात समझ में, ठीक है? क्या होगा? अगर टाइम सेम है तो बच्चों क्या होगा? एरिया भी क्या होगा? सेम होगा। अरे आई बात समझ में। इसी कहते हैं कि एरियल वेलोसिटी क्या होती है? उसकी कांस्टेंट होती है, ठीक है? एक क्वेश्चन दिया था 11th में इस बार मैंने, ऐसे ओरल क्वेश्चन बताना, किसी ने दिया था टेस्ट 11th का? ग्रेविटेशन वाला? अरे स्कूल में पढ़ा होगा। देखो अब देखो, हाँ देखो अगर मान लो बच्चों ऐसा है आपका, तुम्हारा ये आपका इलिप्स है, ठीक है? यहाँ पर सन है तुम्हारा। क्वेश्चन क्या था? दो मान लो एरियाज थे बच्चों, ठीक है? ये एस मान लो, ये क्या मान लो? ए, ये क्या मान लो? बी, ये क्या मान लो? सी, ये क्या मान लो? डी। अब क्वेश्चन क्या था? अगर मान लो बच्चों ए से बी जो जा रहा है कितना टाइम ले रहा है? t1, और सी से डी ले जा रहा है कहाँ, कितना टाइम ले रहा है? t2। एरिया किसका बड़ा दिख रहा है तुमको? एस ए बी, ठीक है? एस ए बी, ठीक है? अब कह रहा था अगर मान लो एस ए बी का एरिया सी एस डी से दुगना है, एस ए बी का एरिया जो है दुगना है, ज्यादा है ना? एस ए बी का एरिया अगर सी एस डी से दुगना है तो आपको t1 और t2 का रेशियो बताना था। 1/2 2/1 डबल होगा में कम टाइम। हाँ ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों बताओ? एरिया अपॉन टाइम सेम रहेगा। हाँ मतलब देखो क्या कह रहा है वो? इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ट्रेवल कर रहा है। अगर मान लो सोचो वेलोसिटी तुम्हारी 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना? तो 10 मीटर ट्रेवल करने में 1 सेकंड ले रहा है वो, तो 20 मीटर ट्रेवल करने में कितना लेगा? 2 सेकंड। मतलब दुगना डिस्टेंस ट्रेवल करने में दुगना टाइम। यहाँ पर एरियल वेलोसिटी क्या है? फिक्स है। अरे एरियल वेलोसिटी फिक्स है ना, तो दुगना एरिया ट्रेवल करने में क्या लेगा? दुगना टाइम लेगा। तो भाई t1 क्या है तुम्हारा? जब ऐसे भी ट्रेवल कर रहे हो, ये एरिया क्या है? दुगना है, तो टाइम भी क्या लगेगा? दुगना। तो क्या रेशियो होगा? 2/2, ठीक है? अरे आगे सिंपल सा है। इस पर तुमको एक डिफिकल्ट क्वेश्चन देंगे, ठीक है? तो कर लो। अरे आ गया, इसको प्रूफ करना है बच्चों। चेंज करें स्लाइड? ठीक है, नोट करना है। नहीं किया अभी?
ये डायग्राम बना लेना। लिख लिया। तुमने रोटेशन को भेजा है रिश्तेदार को? चेंज कर दे बच्चों से। देखो इसको प्रूफ करना है बच्चों को। देखो अब इसका 3 प्रूफ हो सकते हैं, 3 तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपको जो बताऊंगा जो वेक्टर फॉर्म से हो सकता है वो बताऊंगा, ठीक है। वो आसान भी है और परफेक्ट भी है। ये मान लो बच्चों आपका आलू है, मतलब यहाँ पर मान लो आपका ऐसा, ठीक है। अब मुझे क्या दिखाना है बच्चों, प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ क्या है, एरियल वेलोसिटी क्या है मेरी, कांस्टेंट होनी चाहिए। अरे ये दिखाना है ना आपको, ठीक है। अब ध्यान देना, मुझे पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब मुझे डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन में जो एरिया होगा बच्चों क्या होगा, बहुत छोटा होगा, और टाइम भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। और डिफरेंशिएशन मतलब ये होता है ना, अरे ये तो नहीं होता। तो अगर मैं डीए निकाल लूँ, डीए बाई डी टी कर दूँ, अगर वो कांस्टेंट आ जाए तो प्रूफ हो जाएगा। सॉरी मैं क्या करूँगा, छोटा सा एरिया लूँगा, उसका करूँगा dt से डिवाइड करूँगा, अगर वो कांस्टेंट आ गया तो मेरा काम ठीक है। अरे आगे यही करेंगे, तुमको यही प्रूफ करना है। अरे समझ में आ गया ना स्टेप कैसे प्रोसीड करेंगे बच्चों। ये प्रूफ आता है, बहुत आसान है। ये मान लो आपका ए मान लेते हैं ना, और ये क्या मान लो बी। अब देखो थोड़ा सा मैं बड़ा बना रहा हूँ बच्चों, बट वास्तव में बहुत छोटा है, ठीक है ना, नहीं तो छोटा बनाऊंगा तो दिखेगा नहीं। बड़ा बना दिया, ठीक है ऐसा। तो ए से बी बच्चों जो है जा रहा है, ठीक है। तो जो एरिया हुआ ये हुआ, अरे हुआ ना ये एरिया, ठीक है। अरे यार ये बात समझ। अच्छा देखो अगर मान लो एलिप्सी है बच्चों, तो बहुत अगर छोटा सा पार्ट लेंगे, बहुत छोटा सा, तो ये लगभग आपका लाइन होगा। इमेजिन कर पा रहे हो, अगर बहुत छोटा सा पार्ट लेंगे तो लगभग लाइन होगा। ये लगभग ट्रायंगल की तरह बिहेव करेगा, नहीं करेगा। बड़ा पार्ट लोगे ट्रायंगल की तरह बिहेव नहीं करेगा, बट छोटा सा पार्ट लोगे क्या होगा, लगभग लाइन ही होगा, ठीक है। जिसको मैं ट्रायंगल मान सकता हूँ, अरे ट्रायंगल मान सकते हो। अब छोटी सी डिस्टेंस है बच्चों, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, लगभग फिक्स। हालांकि वेलोसिटी वेरी करती है, बट बहुत छोटी सी डिस्टेंस होगी तो क्या होगी, फिक्स, ऊपर नहीं पीछे। तो मान लो dt टाइम में बच्चों कहाँ जा रहा है, ए से बी जा रहा है। ए से बी जाने में कितना टाइम ले रहा है बच्चों, dt। तो ए बी जो लेंथ होगी बच्चों, समझना ना, अभी ये कैसे की तरह बिहेव करेगा तुम्हारा, ट्रायंगल की तरह। तो जो ए बी लेंथ होगी वो कितनी होगी बच्चों, स्पीड v है तो क्या होगा, सॉरी वेलोसिटी v है तो v dt। ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चों, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ। वेक्टर फॉर्म में ट्रायंगल के एरिया बताया तुमको, याद है, एरिया ऑफ वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताया, हाफ a क्रॉस b। हाँ तो कुछ सही बोल रहे हैं। अरे बताते नहीं बताया था, हाफ a क्रॉस b बताया था। यस सर। वो क्या था, a क्रॉस b क्या था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अरे a और b क्या था, ए बी sin थीटा। ऐसा था ना, देखो वो तो एक्साइटेड हो गया। ये ए बी है, ठीक है। अरे अरे बात समझ में, ये क्या तुम्हारा ए बी है। अब इसका जो ट्रायंगल का एरिया है, कैसे मतलब अगर ऐसे मान लो ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो ये जो ये एरिया होगा,
वो क्या होगा, हाफ ए क्रॉस बी। ध्यान देना ये वेक्टर फॉर्म में आता है, ठीक है, क्या आता है, वेक्टर फॉर्म में आता है। डायरेक्शन क्या होगी, ए की डायरेक्शन में उंगलियां बी की डायरेक्शन में कल कर लोगे तो इधर थंब पॉइंट करेगा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, ठीक है। अरे अगली बात समझ में, तो ये होता है। अगर मान लो पैरेललोग्राम मिला दो तो क्या बन जाएगा बच्चों, दुगना एरिया हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, सिर्फ ए क्रॉस बी आ जाएगा। अरे पैरेललोग्राम का एरिया ए क्रॉस बी, ट्रायंगल क्या होगा उसका आधा। देखो ए और बी क्या है बच्चों, देखो उसी पॉइंट पर एक्ट करने वाले वेक्टर है नहीं, एडजेसेंट साइड्स ऐसे समझ लो, अरे है ना। यहां पर देखो ए बी क्या है बच्चों तुम्हारा, अरे ए बी क्या है बच्चों, बी डी टी एक नहीं है, बोलो, अरे बोल दो, ये है ना बी डी टी। और ये क्या तुम्हारा, ये आर वेक्टर है नहीं बच्चों, कह सकते हैं बहुत छोटा सा है तो आर वेक्टर इन दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है ना, बहुत छोटी सी लेंथ है तो आर वेक्टर ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ सेम होगा, तो ये आर वेक्टर है, अरे है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ आवर प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू एस। अरे यही होता था ना भाई, अगर कोई पॉइंट है पोजीशन वेक्टर क्या करते थे उसके रिस्पेक्ट में, उसको उससे मिलाते थे, अरे यही होता था ना आर वेक्टर, ठीक है। तो एस के रेस्पेक्ट में आर वेक्टर यही होगा ना प्लैनेट, ये तो होगा आर वेक्टर प्लैनेट का, यही तो है प्लैनेट तुम्हारा, अरे यही तो है प्लैनेट बच्चों। देखो ये दोनों पोजीशन बहुत क्लोज क्लोज है तो लगभग सेम है, ठीक है। तो ये क्या होगा तुम्हारा आर वेक्टर होगा। इस ट्रायंगल का एरिया क्या लिखोगे, हाफ इंटू आर क्रॉस वी डी टी। और ये लिखोगे ना बच्चों, क्या लिखोगे, वी डी टी, ये लिखोगे। ये एरिया क्या है तुम्हारा, डीए, अरे है ना, तो डीए क्या होगा, लिख लेना बाद में। डीए क्या लिखोगे बच्चों, हाफ आर क्रॉस वी डी टी। डीए बाई डी टी क्या होगा, हाफ आर क्रॉस वी, अरे होगा, ठीक है। अब इसमें एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, ये एम आर क्रॉस वी अपॉन 2m इक्वल टू क्या होगा, डी ए बाई डी टी। अरे ये हुआ, ये नहीं हुआ। अब देखो अगर आपको पता है बच्चों कोई भी क्या है तुम्हारा प्लैनेट को पॉइंट माने नहीं माना मैंने, अरे पॉइंट ही माना है ना, तो साइज तो अभी माना नहीं मैंने। तो मान लो कोई भी पॉइंट है, यहाँ पर बच्चों मोमेंटम क्या है mv और पोजीशन वेक्टर क्या है r, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, r क्रॉस p होता है ना, अरे r क्रॉस p होता तो नहीं होता था, या p क्या होगा mv, या m इधर ले लो, m क्या आ जाएगा r क्रॉस, अरे ये होता था ना, अरे ये होता था, ठीक है। ये होता क्या होता था एंगुलर मोमेंटम। तो ये भी क्या है बच्चों प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम, अरे है ना प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम। ये क्या हो गया फिर, ये L बाई 2, अरे हुआ, ये क्या हो गया L बाई 2m। अब देखो क्या प्लैनेट पर बच्चों कोई कौन सा फोर्स लगा रहा है, सन लगा रहा है, हम मान सकते हैं उसको, कौन लगा रहा है फोर्स, सन। किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पता कर रहे हो तुम एंगुलर मोमेंटम, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। और जो फोर्स लगा रहा है कहां से पास हो रहा है, अरे इसी पॉइंट से पास हो रहा है, नहीं पास हो रहा है बच्चों। तो टॉर्क क्या होता है, आर परपेंडिकुलर इनटू फोर्स, ये होता है ना। आर परपेंडिकुलर क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है ना, उस पर क्या करो आप पॉइंट, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डाल दो। मान लो फोर्स की डायरेक्शन 3 से पास हो रही नहीं हो रही बच्चों, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई 0, तो टॉर्क क्या होगा 0। और टॉर्क क्या होता है तुम्हारा dl बाई dt, अरे जैसे फोर्स होता था dp बाई dt, वैसे क्या होता था ये बंद हो जाएगा ना, डर लग गया मुझे, dl बाई dt, टॉर्क 0 हुआ, मतलब एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज 0 हुआ, तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, तो एंगुलर मोमेंटम क्या है बच्चों यहाँ पर कांस्टेंट, सिंस L क्या है बच्चों
कांस्टेंट, तो डीए बाई डी टी भी क्या होगा भाई, मास कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, तो डीए बाई डी टी क्या होगा कांस्टेंट। प्रूफ हो गया, ये हो गया। अरे ये एक लाइन का था, इमेजिन करो, कुछ नहीं किया तुमने, कोई बताएगा? एक लाइन मैंने लिखा है, इसमें क्या लिखा है मैंने? ट्रायंगल का एरिया लिखा है उसमें। अरे ट्रायंगल का एरिया लिखा है ना, उसके बाद क्या किया, डी टी को इधर ले आए बस, और ये तो एंगुलर मोमेंटम फिक्स है। और देखो ये तो लिखा मैंने, क्या लिखा मैंने, ए बी की लेंथ लिखी, इसके बाद क्या लिखा मैंने, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा कि नहीं लिखा बच्चों? क्या लिखा, ए क्रॉस बी, उसके बाद क्या किया मैंने, हमसे मल्टीप्लाई किया बस, डी बाई डी टी क्या होगा तुम्हारा cos। अरे आसान है ये बच्चों, क्या आ रहा है, वेक्टर फॉर्म आ जा रहा है इससे, क्या आ जा रहा है इससे, वेक्टर फॉर्म आ जा रहा है। एक और तरीके से लो जो बात है, ठीक है, एक तीसरा भी होता है, नहीं बता रहा तीसरा में, जो 11th वालों को बताया गया है। अगर मान लो यहाँ पर है, ठीक है, ये बच्चों क्या है, आर है, ये क्या है तुम्हारा थीटा, तो ये लगभग आर्क लेंथ हो जाएगी छोटे पॉइंट के लिए, समझ सकते हो, ठीक है, क्या हो गया आर डी थीटा, अरे कितना हो गया आर डी थीटा, और ये क्या हो गया बच्चों आपका आर, क्या हो गया आर। तो देखो अगर बच्चों छोटा सा पार्ट है तो ये हाइट भी क्या होगी, लगभग आर ही होगी, तो ट्रायंगल के एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है आर डी थीटा, हाइट क्या है बच्चों आर, तो कितना आ जाएगा आर स्क्वायर डी थीटा बाई 2, ये क्या गया डी आ गया, अरे आई नहीं आ गया, आ गया, दोनों को डिफरेंशिएट कर दो, तो डी ए बाई डी टी क्या होगा आर स्क्वायर बाई 2 डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी क्या होता है ओमेगा, अरे ओमेगा तो नहीं होता, क्या होता है बच्चों आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा, एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा, नीचे क्या आ जाएगा 2m आई ओमेगा, भाई देखो ये तो लिखा ना, अगर एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2m, ये क्या बच्चों आई है कि नहीं है, और ये क्या है ओमेगा, तो क्या हो गया आई ओमेगा बाई 2m, ठीक है, बट इसमें क्या है, इसमें वेक्टर फॉर्म नहीं आ रहा है, अरे ठीक है, इसमें क्या आ रहा है वेक्टर फॉर्म नहीं आ रहा है, हो सकता है स्कूल में ऐसे बताया गया हो, ये मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि इसमें क्या होता है मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेक्टर फॉर्म आ गया, ज्यादा सही, आसान भी है। एरिया एबीएस लिखेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीएस, किसी को डाउट है थोड़ा सा भी इसमें, प्रत्युष तुम्हें प्रत्युष है ना, ध्रुव, ध्रुव भाई लिखा ना करो, ठीक है, मतलब लिखा करो, मतलब हाँ इसीलिए कह रहा हूँ ना, तो पहले लिख रहे थे, समझ लिया करो, मालूम मिस हो गया तो बाकी भी इसे देख करके लिख सकते हो, दोबारा तो बोलूंगा नहीं। माही कुछ दिक्कत है इसमें, चेंज कर दे, मतलब इसको तो आए एग्जाम में तो अच्छे से देखना, ठीक है, लेट इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट, ठीक है ना, हमारी इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट सन यहाँ पर है, ए से बीच आने में डी टी टाइम लिखना है, ठीक है, ये सब लिखना एग्जाम में, तो मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, काम नहीं मेरा, लिख लिया, ठीक है।
ये नहीं लिखना है। तो पता है टॉर्क क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे फोर्स है, ठीक है, और इस पॉइंट के बाद तुमको टॉर्क पता करना है। ओके बाबू, तो क्या करते थे? ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन हो गई, इससे क्या करते थे तुम? परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे। तो ये क्या हो जाता तुम्हारा? आर परपेंडिकुलर। अगर फोर्स यहीं से पास करे इसी पॉइंट से, तो आर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वहां पर यही हो रहा है। तो अगर जिस रिस्पेक्ट के थ्रू अगर वो हाँ, किसके रेस्पेक्ट में? हाँ, किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हो? यहाँ से। तो तुम्हारा फोर्स कहाँ से पास हो रहा है? यहीं से पास हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। तो इस पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? ठीक है। इसीलिए क्या लिखवाया गया? स्पेसिफिकली लिखवाया गया है कौन सा एरिया, ऐसा नहीं कोई भी रैंडम एरिया, लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट लिखा नहीं, लिखवाया गया लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट। क्योंकि भाई ये फोर्स कहाँ से पास हो रहा है? तुम्हारे सन से, यहाँ से पास हो रहा है, और कहीं से लोगे तो टॉर्क आएगा, ठीक है। लिख लिया? ठीक है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, मुझे याद आ रहा है। पहले ये करो, इसको मैं होमवर्क में दे दूंगा। देखो ये जेई मेन से पूछा गया था ये। जल्दी लिख लो इसको। लिखो, एक बार स्क्रीन कर रहा हूँ क्या दिखा है, उतार लो। नहीं दिख रहा है? वो तो साथ में था। इसलिए देखो, एक बच्चों प्लेनेट आपका रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। सेंस ऑफ रिवॉल्यूशन मैंने दिखा दिया है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि बी से ए जा रहा है, मतलब कौन कितना एरिया ट्रेवल कर रहा है? देखो कौन सा एरिया होता है? बी से ए गया ना, ऐसे गया, ठीक है, मैं समझो। यहाँ गया, ध्यान देना कौन सा एरिया होगा? सन को आपका प्लैनेट से मिलाने वाली लाइन कितना एरिया ट्रेवल कर रही है? देखो कितना एरिया ट्रेवल कर रही है बच्चों, इसमें कौन सा एरिया आएगा? ये एरिया आएगा पूरा। अरे ये एरिया पूरा ही नहीं आएगा बच्चों, कितना एरिया स्वीप आउट नहीं करेगी जब बी से ए जा रही है, ठीक है। और जब ए से बी जाएगी कितना एरिया ट्रेवल करेगी? देखो बताओ, यहां से है कितना एरिया ट्रेवल करेगी? कितना? ये ग्रीन वाला जाएगी वह समझ में। तो ए से बी से जाने में कितना लग रहा है तुमको टाइम? t1, और ए से बी जाने में कितना टाइम लग रहा है? t2। तुमको क्या बताना है? t1 बाई t2। कौन से एरिया ज्यादा लग रहा है तुमको? हाँ, राइट वाला एरिया ज्यादा लग रहा है, ठीक है ना। एस आपका बी ए ज्यादा लग रहा है, ठीक है।
हाँ पर से यूनिट से कैसे सेम है, व्हाइट वाला एरिया अलग है नहीं अलग है? सर मतलब वो बीच से जो पास करेगी ना बाहर नहीं होगा, बताऊंगा। बाकी को लग रहा है ठीक? ठीक, छोड़ दो उसको। अरे भाई देखो, तुम ये कह रहे हो कि सर बी से ये जा रहा है आधा एरिया, ये एरिया थोड़ी लेते हैं, कौन सा एरिया लेते हैं? सन को प्लैनेट से मिलाने वाली लाइन। तो जब बी पर था तो ये थी लाइन, और जब ए था ऐसे घुमा, तो ये पूरा एरिया नहीं हुआ। देखो इसके अंदर पूरा जो एरिया होगा, इसके पूरा अंदर कौन सा एरिया आ रहा है? व्हाइट वाला एरिया नहीं आ रहा, ठीक है? इसीलिए एरिया इक्वल नहीं तो मैं क्यों देता क्वेश्चन? अरे इक्वल एरिया होता तो इक्वल टाइम लगता, ठीक है? या जीएमएस में क्यों आता क्वेश्चन? तो वास्तव में क्या करना है बच्चों तुमको, अगर एरिया का रेशियो पता कर लो तो हाँ हाँ, अगर एरिया का रेशियो पता कर लो बच्चों तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? टाइम का रेशियो आ जाएगा, ठीक है? तो एरिया का रेशियो पता कर लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो दे रखा है बच्चों, देखो दोनों में डिफरेंस किसका है? उसमें एक ट्रायंगल ज्यादा है, उसमें एक ट्रायंगल कम है। इमेजिन करो, अरे ठीक है ना? उसमें क्या किया, आधा जो है एलिप्स प्लस एक ट्रायंगल का एरिया, उसमें क्या है? आधा एलिप्स माइनस एक ट्रायंगल का एरिया, बस। तो ट्रायंगल का रेशियो जो एरिया है, सॉरी जो एरिया का रेशियो निकालो, ये क्या आ जाएगा? टाइम का रेशियो आ जाएगा। देखिए ना, ये भी ओरिजिन के थ्रू पास हो रही है, ओरिजिन मतलब सेंटर, हाँ सेंटर से पास हो रहा है। पूरे पूरे क्या मान लो, पूरे एरिया मान लो x है, तो आधा क्या हो जाएगा x बाई 2, और इसका क्या हो जाएगा x बाई 2 और x बाई 2 माइनस x बाई 2। पूरे एरिया क्या माइनस पूरे ट्रायंगल पूरे x बाई 2 देख लो, पूरा एरिया क्या मान लो, इसका देख लो करो उसको, आधा क्या मान लो x बाई 2। इसमें क्या है, एक ट्रायंगल का एरिया है, तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल का एरिया 1/4 है, इसमें क्या किया रेशियो होगा, हो गया? देखो बच्चों, अगर मान लो माही हुआ, माही और मनन, देखो बच्चों अगर मान लो पूरा एरिया ऑफ एलिप्स क्या है तुम्हारा, मान लो x है, क्या है x मान लो, ठीक है? तो देखो एरिया SAB कितना होगा, क्या होगा? देखो ये वाला, सॉरी ये मतलब पूरा ये एरिया, ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा हूं। देखो इसमें क्या आ रहा है बच्चों, ये तो आधा तुम्हारा एलिप्स आ रहा है, प्लस क्या आ रहा है, ये ट्रायंगल आ रहा है, तो आधा एलिप्स मतलब x बाई 2, और ट्रायंगल कितना है? पूरे का 1/4 है, ठीक है? ये आ गया। और इसमें क्या है बच्चों, इस वाले में, दूसरे वाले में हाँ एरिया क्या करोगे इसको, ए, इसको O कहते हो बच्चों, इसको मैं यहाँ पर क्या कह दे रहा हूँ P, ये क्या हो जाएगा SBPA, ऐसा हो जाएगा ना? अरे अभी डिस्टिंक्शन हो जाएगा ना, अरे अभी हो जाएगा डिस्टिंक्शन SBPA, और इसमें क्या हो जाएगा आपका एरिया AOPS, AOBS। इसमें क्या होगा बच्चों को, कितना एरिया लेंगे? पूरे में से क्या करो आप, इस ट्रायंगल के एरिया माइनस कर दो, तो आ जाएगा रिमेनिंग। अरे आ रहा है ना पूरे में, तो क्या कर दो, पूरा एरिया का आधा क्या होगा, x बाई 2 माइनस x बाई 4। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, एरिया का रेशियो होगा, बताया था मैंने। अरे ठीक है, अरे एरिया वेलोसिटी क्या है, फिक्स है। मान लो एरिया वेलोसिटी क्या है बच्चों, v, तो t1 क्या होगा बच्चों, जो इसमें ले जा रहे हो b से a में, क्या होगा आपका एरिया कितना तुम्हारा
3x/4 डिवाइड बाई v, अरे यही आ रहा है। और T2 क्या होगा बच्चों, अरे एरिया कितना है x/4/v, तो डिवाइड कर दो तो v भी कैंसिल आउट हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, v भी कैंसिल, 4 v कैंसिल, तो क्या और x भी कैंसिल, क्या बचेगा, ऐसे सोचो, ये दिख रहा आधा, इसमें से ये जोड़ दो आधे में आ जाएगा, ठीक है। और किसी कुछ डाउट है, पर अनुश्री ये जो उठ रहा है बताओ कैसे। अरे भाई ये आधा होगा, आधा है, इसमें से आधा है मतलब पूरा ये आधा होगा, इसमें एंगल ये करो, उसमें घटा देना। पार्ट में क्या हो गया, इतना तगड़ा क्वेश्चन था, क्वेश्चन अरे आया, किसी को डाउट है, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन करो, एक आता है बच्चों ऐसे, ये सर सीखी को मुझे सीख में मिला है, देखो मैंने बताया था ना, अगर मान लो डिस्टेंस बच्चों बहुत कम होगी तो क्या होगा, तुम्हारा स्पीड सबसे ज्यादा होगी। यहाँ पर पेरिजी पर बच्चों बहुत ज्यादा स्पीड होती है, एपीजी पर क्या होती है, सबसे कम स्पीड होती है, ठीक है ना। ओके, तो क्वेश्चन में दे रखा था, लिखो इफ एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज, if aerial velocity of the planet is 2 into 10 to the power 8, अब मैं रैंडम नंबर लिख रहा हूँ, मीटर स्क्वायर, ध्यान देना मीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा ना, क्योंकि एरिया पर सेकंड है ना। if aerial velocity of planet is 2 into 10 to the power 8 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, अरे मीटर स्क्वायर होगा ना एरियल वेलोसिटी, ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। if minimum distance between planet and sun is, if minimum distance between planet and sun is 20 kilometer, then find maximum velocity, of planet। if minimum distance between planet and sun is 20 kilometer, imaginary planet है, इतना नजदीक कोई planet नहीं होता, ठीक है, then find maximum velocity, ठीक है। कैसे करेंगे, कोई बताएगा? देखो मैं बता दे रहा हूँ, एरियल वेलोसिटी दे रखी है, उसका यूज होगा। एरियल वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी क्या होती है, हर जगह कांस्टेंट। तो पूरे आपके ऑर्बिट में कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लो तो वहां पर एरियल वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, हर एक इंस्टेंट पर कांस्टेंट। और एरियल वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है, dA/dt। क्या था बच्चों, दे रखा है ना, इसकी वैल्यू क्या आती थी, L/2L, अरे नहीं आती थी। और L क्या होता था, mv/r परपेंडिकुलर, अरे एंगुलर मोमेंटम ये होता है ना, बाई 2L। तो क्या होता था ये, r परपेंडिकुलर इनटू v/2। देखो यहाँ पर जो मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस होगा, यहाँ पर बच्चों वेलोसिटी ऐसी होगी नहीं होगी, ऐसी होगी। तो ये क्या होगा तुम्हारा, मान लो सन है, तो ये डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर ही होगी जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वेलोसिटी की। अरे भाई वेलोसिटी आपकी वर्टिकल है, ये ऐसे है, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर ही तो होगा। तुमको क्या दे रखा है, आर परपेंडिकुलर दे रखा है, मिनिमम डिस्टेंस होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अरे भी निकल जाए, नहीं निकल जाएगा। अरे भाई dA/dt दे रखा है,
ये क्या होता है, r परपेंडिकुलर इनटू v बाई 2। r परपेंडिकुलर दे रखा है तुमको ऑलरेडी, v निकल जाएगा, दे रखा है ना। ऑनलाइन वाले बच्चों को कुछ दिक्कत है अभी तक, बताओ कितना है? ठीक है, आर परपेंडिकुलर कितना है बच्चों? 20 किलोमीटर, राइट। 20 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू v बाई 2। तो देखो कितना हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, राइट। कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड, या 20 किलोमीटर पर सेकेंड कह सकते हैं। अरे कह सकते हैं ना, 20 किलोमीटर पर, ये हो जाएगी हमारी। डाउट? तीसरा बच्चों लॉ लिख लेते हैं, केपलर का थर्ड लॉ। नीचे कैसे? टेंजेंशियल हो, अरे कुछ भी है, मतलब कोई भी सेंस है, ऐसे जा रहा है ना, ऊपर भी आ सकता है, तो वेलोसिटी क्या होगी तुम्हारी? 90 डिग्री होगी ना, मतलब। अरे ठीक है, और कुछ नहीं? देखो तीसरा लॉ लिखो, लॉ ऑफ पीरियड्स। पीरियड्स, केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ, ब्रैकेट में क्या होगा बच्चों? लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ पीरियड्स, मतलब इसमें पीरियड का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। देखो कॉमन सेंस है, बताया था। अगर मान लो बच्चों सन है तुम्हारा, सन से सबसे नजदीक क्या रहता है तुम्हारा, कौन सा प्लैनेट? मरकरी। मरकरी का टाइम पीरियड कितना होता है? एक चक्कर घूमने में कितना टाइम लगता है? 81 डेज लगभग होता है, ठीक है ना। मरकरी के बाद क्या तुम्हारा? वीनस। वीनस लगभग 120 समथिंग कुछ लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या तुम्हारा? हाँ इसको पता होगा, 365 डेज, ठीक है। अरे यार ये बात समझ। तो देखो कहने का मतलब क्या है, जो सन से इतना दूर होगा ज्यादा टाइम लेगा चक्कर पूरा करने में, टाइम पीरियड क्या होगा? ज्यादा होगा। इसी को बच्चों लॉज में कहते हैं केपलर्स का थर्ड लॉ, ठीक है। क्या कहता है ये कि जो लॉ ऑफ पीरियड्स क्या कहता है, अगर मान लो डिस्टेंस बच्चों आपकी r है, अब देखो मैं ऑर्बिट सर्कुलर माना, अगर एलिप्स होता है तो बच्चों इसको क्या मानते हैं? सेमी मेजर एक्सिस मानते हैं। क्या मानते हैं? सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस मतलब मेजर एक्सिस का आधा, उसको a लिखते हैं, नहीं लिखते। तो उन्होंने क्या कहा कि जो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है? इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। मतलब अगर a ज्यादा हो तो टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा, कहने का मतलब ये। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है बताया था मैंने, एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बताया था मैंने। क्या डिफरेंस होता है? हाँ? अरे भाई ये बढ़ेगा तो टी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बताओ? अरे बढ़ेगा, बट मैं कह रहा हूँ क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब टू ए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर मान लो बच्चों बताया तुमको y इक्वल टू जैसे mx, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, अरे है नहीं है? y प्रोपोर्शनल टू x, m क्या है बच्चों तुम्हारा? कांस्टेंट। इसका मतलब क्या y बाई x क्या है बच्चों? m है। लाइन का स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट। तो रेशियो क्या है? फिक्स। मतलब अगर y को दुगना करें तो x भी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, तभी तो रेशियो फिक्स रहेगा। बट यहाँ पर t को दुगना करें तो ये दुगना हो गया नहीं, या a को दुगना करें t दुगना हो गया नहीं।
टी स्क्वायर को दुगना करें तब ठीक है ना, अगर ए क्यूब को दुगना करें तो टी स्क्वायर डबल होगा, इसका मतलब ये, ठीक है। अरे ये डिफरेंस होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मतलब क्या है, सेम रेशियो में बढ़े। अरे आगे बात समझ में, लिख लो। अब डायग्राम इसमें नहीं बना रहा, लिख लो लाइक, ठीक है। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ, ठीक है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट, square of time period of a planet is directly proportional to cube of semi major axis, is directly proportional to cube of semi major axis। लिख लेना t square equal to, sorry, t square proportional to a cube, t square proportional to a cube, लिख लिया। प्रोपोर्शनलिटी टाइम के बच्चों क्या है तुम्हारा, कोई कांस्टेंट आ जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू के, ठीक है, के टी स्क्वायर इक्वल टू हाँ के सेमी मेजर एक्सिस है, बताया तो लिख लो भाई, वेयर इज सेमी मेजर एक्सिस, क्या same perpendicular, square of time period is directly proportional to cube of semi major axis, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ठीक है। देखो बच्चों, मैंने बताया था ऑर्बिट्स को लगभग हम सर्कुलर मानते हैं, राइट? तो अगर सर्कुलर ऑर्बिट हुई तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा रेडियस, ठीक है, ओके। अब इस बार मैंने यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि अगर मान लो बच्चों एक प्लैनेट है, ठीक है, देखो अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है, मान लो 1 ईयर होता है, अर्थ का टाइम पीरियड कितना है 1 ईयर। मान लो कोई प्लैनेट है बच्चों, वो क्या है आपका 4 टाइम्स डिस्टेंस दूर है सन से एज कंपेयर टू अर्थ, मतलब अगर मान लो अर्थ 8 दूर है तो प्लैनेट कितना दूर है 4 तो उस प्लैनेट का टाइम पीरियड कितना होगा अर्थ ईयर में कंपेयर करो, अर्थ ईयर आधा किसी ऊपर जाता है ना, 4 साल 4 साल। मैं कह रहा हूँ अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, हाँ 8 टाइम्स होगा। देखो अरे भाई अर्थ के लिए क्या लिखोगे, 1 ईयर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा k इंटू आर क्यूब, उसके लिए क्या लिख दो, हमारा टाइम पीरियड क्या है t है, t स्क्वायर इक्वल टू k इंटू 4r क्यूब। अरे लिखोगे दोनों को डिवाइड कर दो, सर टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 1 क्या होगा, ये 4 का क्यूब बचेगा नहीं बचेगा, 4 क्यूब क्या होगा 64, तो स्क्वायर रूट करो क्या आएगा 8 ईयर होगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ना रेडियस डबल करोगे तो टाइम पीरियड डबल नहीं होगा, या 4 टाइम्स करोगे तो 4 टाइम्स नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ी है, क्या है टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है, अरे यार ये बात समझ, ऐसे क्वेश्चंस होंगे देखिए। मेरा टाइम हो गया 5 मिनट, तो वैलिड टाइम, ठीक है। हेडिंग डाल दो बच्चों, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जानते होंगे, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है, लॉ बताओ, तो फॉर्मूला बताओ। Proportional to product of mass of the inverse equals to square of radius. कुछ बोलो क्या प्रोडक्ट ऑफ मासेस, समझ गया मेरे को भी, तो शुरुआत में कुछ होगा उसके पहले डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ मासेस पर आ 8 states jazz उसके बाद क्या होगा? Every object attracts every other object. हाँ बोला क्या you know every particle in universe attracts every other particle of universe with a force
that is proportional to product of masses and is inversely proportional to square of distance between them. ठीक है, लिख लो इसको. Every particle of it states that every particle of universe attracts every other particle of universe with a force that is directly proportional to of universe. product of masses of universe doing. नहीं है the particles of universe. With a force that is directly proportional to product of masses and is inversely proportional to square of distance between them. And is inversely proportional to square of distance between them. ठीक है, लिख लिया. Square of distance between them. मान लो बच्चों दो, ठीक है, मैंने पार्टिकल लिखा है ना, मैंने बॉडी वर्ड यूज किया. क्यों? क्योंकि ला बच्चों से पॉइंट मासेस पर ही वैलिड है. देखो ये लिखवाऊंगा नोट में. मान लो दो मासेस है बच्चों, पॉइंट मासेस है ना, m1 m2. इनके बीच की डिस्टेंस क्या है r. तो इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू m1 m2 होगा. ठीक है, और क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. अगर बच्चों दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, हाँ, ऑन कंबाइनिंग क्या होगा, f प्रोपोर्शनल टू m1 m2y. और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, g आएगा. g m1 m2y. सर g की यूनिट बताओ क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर. अरे केजी इंटू केजी स्क्वायर हो जाएगा ना. ठीक है, ये होगा. देखो बच्चों जी की वैल्यू क्या आ रही है, बहुत कम आ रही है. इसीलिए बताया था ना, उसको एक दिन एक्सप्लेन किया था. इन दोनों के बीच क्या नाम है, आर और 1 के बीच फोर्स क्यों कम लग रहा है, कि जी की वैल्यू क्या है बच्चों, बहुत कम है, 10⁻⁻11. ठीक है, अगर मासेस बहुत ज्यादा होंगे तभी लगेगा. अर्थ का मास क्या है, लगभग 6 × 10⁻24 kg है. ठीक है, तब प्रोडक्ट मासेस का नेग्लिजिबल नहीं होगा भाई. जी की वैल्यू बहुत कम है तब उस केस में नेग्लिजिबल नहीं होगा, तब लगेगा. हाँ देखो सन अर्थ को घुमा पा रहा है, ये सन का मास भी जो क्या बहुत ज्यादा है कंपैरिजन में, अर्थ का मास भी काफी ज्यादा है, तो ग्रेविटेशन फोर्स काफी ज्यादा लग रहा है. ठीक है, तो वीक फोर्स नहीं होता, मासेस कम होते हैं तब आपका वीक होता है. अरे यार ये बात समझ में, वीक फोर्स नहीं होता. वीक फोर्स एक आपको फोर्स होता है जो आपका न्यूक्लियस के अंदर लगता है. पता होगा क्लास में लिख लिया. देखो ये बच्चों आया कैसे है, ठीक है, इसको ये समझते हैं. चाहे तो लिख लो चाहे तो ना लिखना. ठीक है, डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ फ्रॉम केपलर्स थर्ड लॉ. देखो बच्चों केपलर के थर्ड लॉ से ही आया था ये. न्यूटन्स जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, कैसे आया था समझ लेते हैं. देखो अगर मान लो मैं सर्कुलर ऑर्बिट में मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं, सर्कुलर मान रहा हूं, तो देखो जो टी स्क्वायर होगा बच्चों
वो क्या होगा, मान लो रेडियस आर सर्कुलर ऑर्बिटल, क्या होगा के आर क्यूब होगा। अरे बताते नहीं बताया था अभी, केपलर थर्ड लॉ। ठीक है, अभी कैसे किस कारण घूम रहा है बच्चों प्लैनेट आपका सन के चारों सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है? कौन सा फोर्स रिस्पांसिबल होगा? ग्रेविटेशन फोर्स। वही क्या करेगा तुम्हारा? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो F क्या होगा तुम्हारा? mv²/r। ठीक है, इसमें वैल्यू रख दो, v और r की वैल्यू रख दो, F की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, स्मॉल m क्या तुम्हारा बॉडी का मास है या प्लैनेट का मास है। ठीक है, अब बताओ टाइम पीरियड क्या होगा अगर देखो सर्कुलर ऑर्बिट में बच्चों, ठीक है, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, तो क्या मतलब होगा कि सिर्फ यहीं से पास नहीं हो रहा, सिर्फ AC लग रहा है बच्चों, AT नहीं लग रहा, तो स्पीड क्या होगी तुम्हारी? कांस्टेंट। स्पीड क्या होगी तुम्हारी? कांस्टेंट। टेंजेंशियल वाला एक्सीलरेशन चेंज करता है ना स्पीड। अरे यार ये बात समझ लो, तो टाइम पीरियड क्या होगा? 2πr/v। 2πr क्या होगा? सर्कमफरेंस। स्पीड क्या हो गई? v। तो टाइम कितना लेगा? 2πr/v। ये क्या होगा? स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? k r क्यूब। तो देखो v स्क्वायर इधर जाएगा बच्चों, अरे जाएगा, क्या हो जाएगा? v स्क्वायर उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा? 4π² r² क्यूब। अरे ये होगा। अब क्या बचेगा नीचे? r बचेगा। अरे बचेगा नहीं बचेगा? ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रख दो। हाँ अच्छा, क्या होगा बच्चों? v स्क्वायर वैल्यू क्या रखोगे? 4π² k/r। और नीचे क्या है तुम्हारा? कोई बात नहीं, नहीं रखो कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो क्या हो गया बच्चों आपका, ये ऐसा लिख दो 4π² अपॉन k, ये स्मॉल m है अपॉन r², ये हो गया। ठीक है ना, अब 4π² कांस्टेंट। ठीक है, k क्या है? ये भी क्या है? कांस्टेंट है। अगर देखो इसकी जगह मैं g कैपिटल M रख दूं, 4π² के लिए क्या रख दूं? g कैपिटल M। कैपिटल M क्या है तुम्हारा? अर्थ का मास, सॉरी सन का मास है, इनटू स्मॉल m भाई। अरे भाई g कैपिटल M तो कांस्टेंट ही है ना, वो भी तो, अरे है ना, g कांस्टेंट है, कैपिटल M क्या है? सन का मास मान लो, वो भी क्या है? कांस्टेंट है। तो ये आगे नहीं आ जाएगा? अरे ठीक है, तो ये नॉर्थ स्क्वायर ला रहा नहीं आ रहा, क्या किससे है? केपलर के थर्ड लॉ से। 4π² gm। हाँ 4π² की क्या रख दिया तुमने? g कैपिटल M रख दिया, तो क्या आ गया? g कैपिटल स्मॉल m बाई r²। क्या किया? ये केपलर थर्ड लॉ था। अरे केपलर थर्ड लॉ था, टाइम पीरियड क्या होगा? 2πr/v। अगर सर्कुलर ऑर्बिट माने तो यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू आ गई। और फोर्स क्या होगा बच्चों? mv²/r। So 4π² की जगह gm, 4π² की जगह g कैपिटल M रख दिए। वो कांस्टेंट कांस्टेंट है ना, 4π² का ये 4π² कांस्टेंट नहीं है, g में कंफ्यूजन होना चाहिए तुमको। अरे k कांस्टेंट था, 4π² भी कांस्टेंट है, वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये बच्चों था तुम्हारा। किसी को इसमें डाउट है? मैं नीचे रख दे रहा हूँ फोटो में, एक बार क्वेश्चंस ले रहा हूँ, मैं देख के बता दूंगा। अब देखो क्वेश्चंस जो है अपने मन से करते रहो। अरे यार ये बात समझ नहीं तो क्या होगा, मतलब ज्यादा हो गया। फॉर एग्जांपल पिछली बार नहीं दिया था, आज इस बार 2-3 दोनों बार ज्यादा नहीं दूंगा। जो भी क्वेश्चंस मिले आगे की साइजेस में भी जो मिले कर लो। ठीक है, अभी कर लो, अभी लोड नहीं कहोगे एकदम ज्यादा हो गया।
सर तो k हर प्लैनेट के लिए वैरी करेगा, k जो कांस्टेंट है। अच्छा इसमें एक चीज पॉइंट लिखा है, चलो लास्ट, चलो नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ो। सर k जो कांस्टेंट है हर प्लैनेट के लिए वैरी करेगा। नहीं क्यों वैरी करेगा, क्योंकि g हम ले रहे हैं। कैपिटल एम क्या है, मतलब मास ऑफ गॉड, मास ऑफ सन, मास ऑफ सन। सन की चारों मूव कर रहा है ना। स्मॉल एम क्या था तुम्हारा, बॉडी का मास था, मास ऑफ प्लैनेट। मान लो कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, मूव करेगा ना आगे जाने के, तुरंत मूव कर जाएगा। मान लो जैसे बारी लगा रही है आएगा तुरंत थोड़ी आ जाएगा, इक्वल जीरो पर नहीं आएगा, उससे बात है प्रोसेस किया है ना, ये जीरो नहीं होता कई बार। बॉडी रखो, इसका